Good morning, class. 6th F. Good Very morning, good sir. morning to all of you. Good morning, sir. So today we are going Good to morning. Morning, sir. Good morning, good sir. morning. Today we are going to start this. Good morning, sir. Yes, good morning, beta. Second class of Good morning, globe sir. ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ओके. जब मैं बोलता रहूंगा तो आप लोग नहीं बोलेंगे, आपको अपनी बात रखनी होगी बेटा. तो आप लोग ब्रेक ले लेंगे थोड़ा सा. ठीक है. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ये लेसन. आप इससे पहले पढ़ चुके हो बेटा. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ग्लोब के बारे में. आपने देखा कि ग्लोब इज अ किसका मॉडल है? मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ. ठीक है. मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ है ना बेटा. बोलो बेटा. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. और Yes, sir. ग्लोब में बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट होते हैं, बहुत सारी लाइंस होती है. उन लाइंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ज्योग्राफी का लोगे, विषय जब लोगे ना ज्योग्राफी का, तो उस समय ये आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो बचपन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने पढ़ा था. ये हमारा क्या है? एच हीट जोन. थोड़ा अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना बेटा. हीट जोन. ओके. ठीक है. ये हमारा क्या है? हीट जोन. क्या है? बोलो बेटा. हाँ, यहाँ लिखा हुआ ना, देखो यहाँ पर. Heat zone. हाँ, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ लिखा इम्पोर्टेंट हीट जोन्स है ना. और ये हीट जोन्स को जो दिखाते हैं, देखो यहाँ लिखा ना हीट जोन्स दिखाई दे रहा है. Yes, ma'am. Yes, हाँ. sir. Yes. हाँ, चलो. तो ये हम हीट जोन्स को जो दिखाते हैं, सब लोग अपना माइक ऑफ कर लेना बेटा, क्योंकि सबको एक साथ सुनाई नहीं देगा ना, इको होने लगता है. तो हीट जोन्स को देखो, सबसे पहले हम ये हमारा क्या है? 0 डिग्री. और इसको हम क्या नाम देते हैं? इक्वेटर. Sir, equator. ठीक है. 0 डिग्री क्या है? बोलो. इक्वेटर. Equator. राइट ना. अब 0 डिग्री से ऊपर जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं, ये क्या है? हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना. ऊपर देखो, ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं. और इधर क्या है? इधर साउथ है. ठीक है. ओके. इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है. ओके. तो जो नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमको जो डिग्री दिखाई देती है ना, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ. ओके. जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हमको एन दिखाई देगा. देखो यहाँ भी देखो एन है, ये है ना. और ये तो नॉर्थ पोल है ही है. ठीक है. यहाँ देखो एन तो पूरा भरपूर लिख दिया गया, नॉर्थ पोल. तो 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ ऊपर नॉर्थ पोल मिलेगा. 0 डिग्री से नीचे साउथ की तरफ क्या मिलेगा? साउथ पोल मिलेगा. देखो यहाँ साउथ पोल है. तो 2 पोल होते हैं. ठीक है. पॉइंट. और ये जो इमेजिनरी Yes, sir. लाइंस, हाँ ध्यान से देखना बेटा. ये देखो मैं दिखा रहा हूँ. इससे पहले वाले लेसन जो भी पढ़ना है थोड़ा पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़े. देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ. यहाँ पर आपने जो किया ना, देखो ये जो है ना, ये हमारा नॉर्थ पोल. ये हमारा देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नॉर्थ पोल है. ठीक है. सर दिखाई नहीं दे रहा. दिखाई नहीं दे रहा है? किसको किसको नहीं दिखाई दे रहा है? Sir, दिखाई दे रहा है. हाँ, इसका मतलब आपका नेटवर्क दिखाई दे रहा है. खराब होगी बेटा. सर दिखाई दे रहा है. इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मैं नहीं भेज. दिखाई दे ठीक है, मैं भेज दूंगा. कोई परेशान मत हो. नॉर्थ पोल ऊपर, आपने बुक में भी दिखा होगा फिगर 2.1 फॉर योर रेफरेंस. जहाँ ग्लोब का एक इमेज बना हुआ उसी को मैं दिखा रहा हूँ. ओके. तो 2.1 में देखो फिगर में, तो ये हमारा नॉर्थ पोल मैंने मार्क किया, ये साउथ पोल. और इन दोनों को जो लाइन ऐसे ज्वाइन कर रही है ना, ऐसे रेड कलर से मैंने किया, उसको मैं स्ट्रेच करके आगे बढ़ा दे रहा हूँ. ठीक है. ये एक्सिस है जिस पर ये पूरी पृथ्वी जो है वो घूमती है. ठीक है. समझ में आई बात? Yes, sir. समझ रहे हो बेटा? वेरी गुड. हाँ, तो मैं इसी को दिखा रहा हूँ कि ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस है. इसी तरह अब हम यहाँ आते हैं. हम हीट जोन की बात कर रहे थे. ठीक है. ठीक है, हम हीट जोन की बात कर रहे थे. अब हम बहुत सारे चीजों को हम यहाँ रब कर देंगे. हाँ, इरेजर लिए हुए हैं. हमारा इरेजर थोड़ा सा बढ़िया सा है, तुम लोग के पास वो इरेजर नहीं है. ठीक है. तो Sir, ओके. तो ये हमने 0 डिग्री जो मार्क किया ना बेटा, 0 डिग्री से हमने ये बात की अभी कि 0 डिग्री से ऊपर जब जा रहे हो ना, तो वो नॉर्थ का एरिया हो गया. उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके. समझ में आ रही बात? Yes, sir. ये जो पूरा एरिया है ना, देखो ये हम यहाँ मार्क करते हैं. देखो यहाँ से देखो हम इसको मार्क कर रहे हैं. देखो
ये देखो पूरा रेड मार्क कर रहा है, देखो यहाँ कहाँ से मार्क करें, 0 डिग्री से लेकर, ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो मैंने ग्रिड बना दिया, देखो इसको ग्रिड कहते हैं, ऐसे जो करते हैं ना, ऐसे जो पैटर्न जो बनता है ना उसको ग्रिड कहते हैं। तो जितना भी ये ग्रिड दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कौन सा हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न। नॉर्दर्न अब देखो कलर हेमिस्फीयर। चेंज, हाँ अब कलर चेंज कर रहा है, अब कलर चेंज किया। अब देखो यहाँ जो बना रहा हूँ, यहाँ से ग्रिड देखो, ये मेरी बात समझ में आ रही बेटा, ये साउदर्न यस हेमिस्फीयर, सर। ये देखो साउदर्न। जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है ना तो मजा आता है। अब ये थोड़ा सा मैं अब राइटिंग पैड कर ही लूंगा। हाँ, कुछ बच्चों ने बोला है कि सर मैं आप लोग को चंदा दे दूंगा, है ना। ठीक है, मजा ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये जो ग्रिड है ये हमारा क्या है, ये वाला क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर। हाँ, और ऊपर वाला क्या है, ये सर नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। समझ में आया बेटा? तो हाँ, यस, एनएच। हाँ, इसको नेशनल हाईवे मत समझ लेना, एनएच का मतलब, हाँ, ठीक है। ओके सर। तो ये हमारा हो गया, हाँ, ये अंडू भी हम कर सकते हैं, ये अंडू हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा। ओके, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। चलो, तो अब हम इसके से आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। 0 डिग्री लाइन को क्या कहते हैं? सर इक्वेटर। वेरी गुड। और 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन को क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ वेरी कैंसर। गुड, वेरी गुड। और आपने मकर संक्रांति का फेस्टिवल देखा है, सुना है? यस सर। हाँ, मकर Yes, संक्रांति sir. में सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री साउथ जो है क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ, वेरी गुड, ये तो लिखा भी हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखो, ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है, कैंसर, इसको हिंदी में कहते हैं कर्क वृत्त, इसको कहते हैं मकर वृत्त, ठीक है, ओके, ठीक है। और देखो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या करें बेटा, आर्टिकल आर्कटिक सर्किल। ये पूरा पूरा जो है ना, ये पोलर आर्टिक गियर सर्कल। वगैरह रहते हैं, जहाँ पर 6F वाले बच्चों को हमको लेके जाना है, ये हमने सोचा हुआ, ठीक है। अब कब लेके जाना है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने सोचा हुआ है कि हमारा ड्रीम है, और इस ड्रीम को हमारे कौन से बच्चे पूरा करते हैं, जो बहुत बढ़िया जियोलॉजिस्ट होंगे, जोग्राफर होंगे, जिनके सपने बड़े होंगे वही आगे बढ़ेंगे। तो किसके सपने बड़े हैं, बोलो भाई, सपने किसके बड़े हैं? हाँ, वेरी गुड। अच्छा देखो, 66.5 डिग्री नॉर्थ सर मेरे। क्या है, आर्कटिक सर्किल, याद रखना, ठीक, जो मैंने अभी टिक का मार्क किया ना, डबल टिक कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और 66.5 डिग्री साउथ, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 66.5 डिग्री क्या है, साउथ, ये अभी देखो यहाँ मैं मार्क करता हूँ, 66.5 डिग्री साउथ, इसको क्या कहेंगे, अंटार्कटिक सर्किल। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्कल। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको ये से याद है। और ये देखो साउथ पोल है, मैं एक बार बता लूं, इसके बाद फिर आपको जो डाउट होगा मैं हैंडल करूंगा। ये 90 डिग्री क्या है, साउथ, ठीक है, 90 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा माउथ दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। एक बार जब मैं, आप लोग चंदा दे मुझे राइटिंग पैड दे दोगे ना, तो वो अपने आप सही हो जाएगा। चलो, 90 डिग्री साउथ, ओके। और ये नॉर्थ पोल जो है हमारा, वो क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ, ओके, नॉर्थ। ठीक है, ये समझ में आया? ये क्या है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री क्या है, सर 90 डिग्री नॉर्थ। ये शाबाश, ये बच्चे हमारे अब समझ रहे हैं, इनको मजा आ रहा है। जब बोलते हैं बच्चे ना तो लगता है कि हाँ, ये तो बात हुई, बच्चे नाश्ता करके आए हैं, बच्चों ने प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया है, मम्मी लोगों ने अच्छा नाश्ता किया है, ये सब हमको खबर मिल जाती थी से, जो बच्चों की आवाज आती है। चलिए, तो 90 डिग्री साउथ ये साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ ये नॉर्थ पोल, ठीक है। इमेजिनरी लाइन पासिस फ्रॉम एक्सिस लाइन, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ज्वाइन करते हैं। फ्रिजिड जोन देखो, ये ना, अब मैं सबको अंडू करूंगा ध्यान से, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ओके। ओके,
अपना माइक ऑफ कर लेना बेटा, सब लोग अपने माइक ऑफ कर लो बेटा, बैकग्राउंड से आवाज नहीं आती बेटा, है ना। कभी कभी आप लोग गलती करते हैं ना तो मम्मा लोग आपकी गुस्साती हैं, है ना। तो आप सबको नहीं मालूम होना चाहिए ना बेटा कि मम्मा आपके ऊपर गुस्सा रही है ना। ठीक है, आप लोग गलती मत किया करो, मम्मी को मौका मत दिया करो। इतना सुबह से शाम तक मम्मी लोग इतनी मेहनत करती हैं बेटा। चलिए, तो अब ये देखो 66 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल को भी मैंने बताया 90 डिग्री नॉर्थ। इसके बीच में देखो ये दिखाई देना फ्रिजिड जोन, है ना। इसको मैं ऐसे ब्लू कलर से इसे मार्क कर रहा हूँ। ये हमारा क्या है, ये फ्रिजिड जोन, ये हमारा क्या है, फ्रिजिड जोन। ओके, फ्रिजिड जोन। ओके, याद रहेगा ना बेटा। यस यस सर, सर फ्रिजिड फ्रिजिड जोन। जोन देखो 90 यहाँ भी है, 66 डिग्री साउथ, है ना, अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल ये 90 डिग्री। यहाँ भी ये भी हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, फ्रिजिड जोन। समझ में आया, आपको याद रहेगा। फ्रिजिड में इसको यहाँ पर सालों भर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, अभी मैं देखो, अभी मैं दिखा रहा हूँ ये क्यों जमी रहती है, उसका आंसर मैं देता हूँ। देखो ये जो आपने डायग्राम देखा ना बेटा, ये इसीलिए दिया गया है कि जब जो हमारा हमारा जो ये सन है, इसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सन। सन की जो लाइट है स्ट्रेट पड़ती है ना, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, है ना। जैसे ये जो एरिया है ना, लिमिटेड एरिया, तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, बिल्कुल स्ट्रेट है। ओके, और यहाँ पर जो है ना, देखो इसको और ऊपर करते हैं, यहाँ पर ये स्लैंटिंग है, तो यहाँ वही हीट का जो अमाउंट है, ये जो हीट का अमाउंट यहाँ से आ रहा है, टॉर्च दिखाया गया है, ये ज्यादा बड़े एरिया में पड़ता है, तो वो स्लैंटिंग जब पड़ता है ना, तो वो हीट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो अब देखो अब मैं एक डायग्राम अगर बता के दिखाऊंगा आपको, हम सर्किल बना के मैं दिखाना पसंद करूंगा, तो कैसे, हाँ ये मेरे ये देखो मैं दिखा रहा हूं ये, ठीक है, मैं ये दिखा रहा हूं आपको ये सर्किल। अब मैं सर्किल बना रहा हूं, देखो ये बड़ा सा बड़ा सर्किल, मजा आ रहा है। ओके, यस सर, ठीक है, ये हमारा मेरे भाई। अब ये सर्किल पे देखो, अब मैं दिखा रहा हूँ अपने सूरज दादा को। मेरी वो पोएट्री आपने सुना है? यस सर, सुना है? सूरज दादा तुम इतना क्यों चमकते हो, तुम भी तो एक तारा हो, मैं तारा तो जरूर हूँ पर सबसे नजदीक हूँ, है ना। याद सुना है ना आपने। अब देखो ये इक्वेशन, ये देखो ये क्या हो गया। अब इस इमेज से तुलना करो, इससे तुलना करो, ठीक है। देखो ये स्ट्रेट हो गया ना, तो और ये देखो यहाँ, देखो यहाँ पर ये देखो और ये देखो, ये इन्हीं दो जो लाइन है ना, मैं इसको आपको बड़े आराम से समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब इन्हीं दो लाइन के बीच में देखो, ये जो दो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ। इन्हीं दो लाइन के बीच में ये सूरज दादा जो है ना, ये घूमते रहते हैं, ठीक है। मतलब इसका जो सन का जो मूवमेंट होता है, जो प्लेनेट का मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट इस तरीके से होता है कि सन कैन मूव ओनली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कभी यहाँ है तो कभी बिल्कुल इसके सामने स्ट्रेट आ जाता है, कभी इसके सामने स्ट्रेट आ जाता है। आर गेट योर पॉइंट, आर गेट योर पॉइंट। तो ये जो हीट है ना, अब इस फिगर से तुलना करो, इस फिगर से तुलना करो, तो ये हीट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में बहुत तेज होती है। इसीलिए जो हमारा जो टॉरिड जोन लिखा है ना, टॉरिड जोन सबसे अधिक हीट वाला हिस्सा है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो लिखा है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ आई बात। एंड दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट, ठीक है। ये एरिया जो सबसे अधिक हीट मिलता है इसको, देखो दिस एरिया लिखा ना, दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड टॉरिड जोन। तो सबसे अधिक हीट कौन से हीट जोन में आता है, पड़ता है, दैट इज टॉरिड जोन। सर टॉरिड जोन। हाँ, ये समझ में आ गई बात सबको? टॉरिड जोन सबको समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई? यस सर। हाँ, अब हम आते हैं दूसरे हीट जोन, दूसरे
हीट जोन में, वो हमारा क्या है, वो ये हमारा देखो दिखा रहा हूँ टेम्परेट जोन। अब ये टेम्परेट जोन जो है, अब उसकी स्थिति को देखेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ये ऊपर है, अच्छा सॉरी ऊपर है। ये देखो टेम्परेट जोन, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं हम लोग लेकिन ठीक से पढ़ेंगे। अब देखो ये टेम्परेट जोन को हम दिखा रहे हैं। अब इसको मैं अंडू करूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए, है ना। ठीक है, टेम्परेट जोन देखिए, टेम्परेट जोन देखिए, एंटार्क्टिक सर्कल के ऊपर और हाँ सर ये देखो, आर्कटिक सर्कल के नीचे। हाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, है ना, ये हमारा, देखो ये हमारा टेम्परेट जोन है। देखो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, देखो दो जगह होता है, दोनों में टेम्परेट जोन इधर भी लिखा हुआ है, एंड हियर आल्सो इन साउदर्न हेमिस्फीयर टेम्परेट जोन। ये किसके बीच में होता है, 66.5 and 23.5, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड दिस इज व्हाट आर्कटिक सर्किल। इन दोनों के बीच में दैट इज व्हाट टेम्परेट जोन। Similarly, same thing here also, Tropic of Capricorn, that is 23.5 degree south, and again 66.5 degree south। देखो दोनों की डिग्री बराबर है, यहाँ 66 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ 66 डिग्री साउथ। देखो यहाँ पर क्या है, 66 डिग्री नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ है 66 डिग्री और यहाँ पे साउथ, 66 डिग्री साउथ, यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ, हियर 23.5 डिग्री साउथ। डिग्री ठीक है, नॉर्थ। तो ये इनके बीच में 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, इन बिटवीन द जोन द हीट जोन लाइज, एंड दैट हीट जोन इज नोन एज नॉर्थ टेम्परेट जोन। सिमिलरली 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ के बीच में जो हीट जोन लाई करता है, दैट इज नोन एज साउथ टेम्परेट जोन। तो ये बिल्कुल बात समझ में आ गई बेटा, कि साउथ से टेम्परेट जोन और नॉर्थ टेम्परेट जोन के को समझ लिया आपने, और टॉरिड जोन तो आप पहले देख चुके हैं। नाउ ओनली वन जोन इज लेफ्ट, दैट इज ना, उसको भी मैंने बता ही दिया, फ्रिजिड जोन। तो आपका ये जोन मैंने क्लियर कर दिया। ओके, बोलो बेटा। सर हम लोग कौन से इंडिया कौन से टेम्परेट जोन में आती है, नॉर्थ में या साउथ वेरी में? गुड क्वेश्चन, बहुत सुंदर। ये कौन है, प्रिया ने बोली। देखो अब हम इंडिया का मैप बनाते हैं। इंडिया का मैप अगर बनाए ना बेटा, ध्यान से देखना, तो इंडिया का मैप हम कुछ इस तरह बनाएंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो गया ये, अच्छा रुको इसको समझा देते हैं आपको। ठीक है, ये जो बनेगा, इंडिया के बीचों बीच से वो जाता है कौन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो जबलपुर है ना, वेस्ट बंगाल है, झारखंड के रांची से, हाँ ये सब एरिया से, गुजरात, अहमदाबाद, ये सब एरिया से हमारा क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपके लिए एक होमवर्क है, फाइंड आउट द स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नोट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड आउट द स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ठीक है, फाइंड आउट द स्टेट्स फिर से बोलना। थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ये क्वेश्चन आपको मैंने ले लिया है, बाद में वीडियो में दिखाई देगा आपको। स्टार्टिंग से बोलना। ठीक है, इसको आपको करना, ये होमवर्क है बेटा। ठीक है, सर स्टार्टिंग से बोलना। लिख दिया, स्क्रीन पे लिखा हुआ बेटा, आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इसलिए लिख दिया है ताकि किसी को डाउट ना हो। फाइंड आउट द स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ओके, समझ में आई बात। तो आपको ये करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लिखने दो। ठीक है बेटा, ये आपको वीडियो मिल जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया इस पर, इट्स पार्ट ऑफ वीडियो। ओके ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अगले पड़ाव पर। सो यहाँ पर हम अब करेंगे रीडिंग, कंप्लीट कर दें ताकि पढ़ने में दिक्कत नहीं हो ना। ओके, चलिए अब हम आते हैं, ये आपको लाइंस के थ्रू ही आपको ये सब काम करना है। चलिए अब आप पढ़िए, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे कौन, पुष्पांजलि को मैंने कहा था, पुष्पांजलि स्टार्ट रीडिंग।
डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, बोलो बेटा। पुष्पांजलि, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, हम सर मैं जल्दी करो बेटा। प्रिया सिंह कैन रीड। सर मैं रीड करूं प्रिया रानी। हाँ लेट कर रही है बेटा, तो मुझे तो चेंज करना पड़ेगा ना। प्रिया रानी पढ़ो बेटा, चलो ओके। The बहुत सारे fix बच्चे the भी आता है, आपका position नोट of भी आता a है, प्रिया place. सिंह भी। चलो जल्दी करो। To प्रिया fix रानी the पढ़ो, चलो जल्दी position लिखो of बेटा। a place, it is essential to Listen, know some things more than the latitude of that. सर यहाँ पे बहुत सारा हल्ला है, आप प्रिया सिंह को बोल दो। ओके चलो तुम लोग, अब चलो आपसा पढ़ो बेटा, मुझे सबको चांस देना ना, आपसा पढ़ो। ओके सर। बैकग्राउंड से आवाज नहीं आनी चाहिए। चलिए। Okay, sir. To fix the positions of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. You can see, for example, that टोंगा, 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 slates in the Pacific Ocean, and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude I-20 south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines are referenced are called the meridians are latitude, and the distance between them are measured in degrees of latitude. ओके बस। हाँ देखो, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। पहली बात तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। द लाइंस विच ज्वाइंस नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। पहले देखो, स्टार्टिंग मैंने यहाँ से नहीं किया, ऊपर से। द लाइंस विच ज्वाइंस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड दीज लाइंस आर व्हाट, लाइंस ऑफ रेफरेंस, मेरिडियन, एंड दे आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। So longitudes are the longest imaginary lines drawn from North Pole to South Pole, and these are called point of reference, lines of reference, can you find, and meridians of longitudes. Okay, तो ऐसे इस करके डिफाइन करोगे। अब पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। देखो अब आपके देखो इस पर दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको देखो नॉर्थ पोल, यहाँ देखो नॉर्थ पोल है, एंड हियर इज द व्हाट, साउथ पोल। 0 डिग्री यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल नहीं मार्क किया है, तो मैं इसको यहाँ पर साउथ पोल मार्क करता हूँ, ठीक है। अब ये जितने भी लाइंस है ना, देखो यहाँ से ऐसे करके ये देखो इधर आ रहा है, ज्वाइन कर, सब यहाँ ऐसे ही ज्वाइन कर, ठीक है। जितने भी लाइन, ओके, जितने भी लाइन आपको दिखा दे रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है, दे आर द लॉन्गेस्ट लाइन, इससे बड़ी लाइन, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट लाइन, ठीक है, लंबी लंबी, इसको ना लैटिट्यूड लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड लंबा लंबा। तो ये लंबा क्या है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ओके, लॉन्गिट्यूड्स। आर गेट योर पॉइंट? ठीक है, यस सर, ठीक है। और ये जो है 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल को ज्वाइन करता है। ये लाइन ऑफ रेफरेंस कही जाती है, क्योंकि जब किसी भी प्लेस को मैंने बताया कि लोकेट करने के लिए हमको कुछ इमेजिनरी लाइन जोग्राफर्स ने दिया है, एंड दीज आर इमेजिनरी लाइंस है। एक्सिस कह दो उसको लैटिट्यूड कह दो, उसको लॉन्गिट्यूड कह दो,
ठीक है। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की सहायता से हम किसी भी स्थान को लोकेट करना हम समझते हैं। आप लोग टाइम का भी ध्यान देंगे, मुझे दिलाएंगे याद कि टाइम अगर हो गया हो तो मुझे हिंट कर देना, ठीक है। ओके, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन जो इमेजिनरी लाइंस है उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो प्लेस का नाम दिया गया है जो कि पैसिफिक ओशन में है और ये मॉरिशस जो है इंडियन ओशन में है। तो इसको लोकेट करने के लिए हमको दो पॉइंट की जरूरत होगी। एक पॉइंट, तो मान लो कि हमको ये कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको पहुंचने के लिए कितनी मुश्किल होगी इसको समझो पहले, ठीक है। तो इसको उन्होंने, ज्योग्राफर ने क्या बताया कि मान लो कि हम ये कह दें कि ये इस लाइन का 1 डिग्री है। मान लो कि यहाँ दिया हुआ ना, हर, देखो अगर ध्यान से देखो, मैं इसको अंडू करता हूँ फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो हर लॉन्गिट्यूड की 1 डिग्री दी हुई है, दिखाई दे रहा है आपको, 120 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री वेस्ट। फिर इधर देखो राइट साइड 150 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट। तो अर्थ को ऐसे हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है, परपेंडिकुलर। ईस्टर्न, इसको क्या क्या कहा गया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कहा गया, बोलो बेटा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसलिए यहाँ देखो जितनी भी लाइन है, और ये जो बीच की लाइन जिसको मैं जिससे दिखा रहा हूँ ना, डार्क में कर रहा हूँ बार बार, ये 0 डिग्री, ये जो है क्या है, ग्रीनविच मीन शहर से, जो ग्रीनविच जो है वो लंदन के पास एक शहर है, वहां से ये पास करता है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। कहीं समुद्र में जाता है, कभी जमीन पर जाता है, मेरिडियन कहते हैं ना? हाँ यस, ये जरूर जानवी बोली होगी, है ना? तुम ही हो ना? देख लो मैं, इतनी स्वीट वॉइस तो जानवी बेटा की होगी। हाँ, तो चलिए, तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ईस्ट में ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जैसे आपने नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर किया ना, किससे किया? लैटिट्यूड के माध्यम से किया। 0 डिग्री से ऊपर गया तो क्या कहा आपने? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री से नीचे आया तो क्या कहा आपने? साउदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह अब इसको ऐसे ऐसे करना, जैसे हम लोग योगा करते हैं ना, कभी ऐसे करते हैं कभी ऐसे करते हैं, ठीक है। इस तरह कभी ऐसे कर लिया तो कभी ऐसे कर लिया। अब किया तो क्या हो गया, ये योगा में क्या हो गया, अब किया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, डाउन किया तो क्या हो गया? साउदर्न हेमिस्फीयर। और आपने ऐसे कर लिया तो एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ऐसे कर लिया, ठीक है। आसान है ना? ओके, तो देखो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो। तो इधर जितनी भी आपको डिग्री दिखाई दे रही है ना, 30 डिग्री, ये वेस्ट दिखा दो। यहाँ देखो वेस्ट लिखा हुआ है, फिर देखो यहाँ भी वेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। डिग्री बदलती जाएगी लेकिन ये वेस्ट नहीं बदलेगा, ये रहेगा ही। ये वो वाला वेस्ट नहीं है जो बेकार कहते हैं ना, वेस्ट हो गया वेस्ट हो गया, वो वाला नहीं, ये दिशा है। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि सर जैसे हमारा नॉर्थ वेस्ट ऐसे भी सर होता है क्या इसमें? हाँ, मैं समझाऊंगा, तो उसको वहां आने में टाइम है बेटा। अभी जो समझा रहा है उसको देख लो पहले, ठीक है बेटा। वहां आऊंगा, उसके बिना तो मैं काम ही नहीं चलेगा। देखो, तो अब ये ईस्टर्न हो गया, तो ये हमने हेमिस्फीयर को 2 भाग में बांट दिया। यहाँ पर क्या, ईस्टर्न और लॉन्गिट्यूड से हमने डिवाइड किया। प्राइम मेरिडियन जिसको कहते हो, हर कंट्री का एक मेरिडियन होता है जहां से वो अपने टाइम को रेफरेंस लेते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। आपके टाइम का, आपका समय हो चुका है लगता है मुझे, हो चुका है। Yes, sir. हो गया ना? सिर्फ 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट बचा हुआ ना। इस 1 मिनट में किसी को कोई डाउट है? पहले बताओ, पहले बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, बंदर पार्टी। सर टॉरिड जोन में इंडिया का साउथ वाला भाग आता है ना बेटा? हाँ, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। देखो, मैं इंडिया का मैप ही बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अभी माउस से तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। सर इंडिया का मैप बना हुआ है बुक में। हाँ चलो जाने दो, कहाँ खोजूंगा कहाँ। अब देखो ऐसे मैंने ऐसे डिवाइड किया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब आपको पता करना है कि भारत के कौन से एरिया जो हैं, ये है ना ऐसे, ये तो हाँ, भारत का कौन सा एरिया जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। अब ये देखो अलग अलग स्टेट यहाँ मिलेंगे आपको, आप उन स्टेट्स का नाम लिखना है। ध्यान से एटलस निकालोगे ना, ध्यान से एटलस निकालोगे ना, तो वहां आपको मिल जाएगा कौन कौन से स्टेट्स हैं जिससे ये पास करता। ये सारे जो है ना, ये टॉरिड जोन, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया, इसको मैं इस एरिया को, ये सारा जो है क्या हो गया, टॉरिड। देखो ट्रॉपिक ऑफ, देखो मैं अब दिखाता हूँ अब आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लाइन है ना,
ये लाइन जो है क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये लाइन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके ओके सर। तुम्हारी बात, तुम्हारी बात ठीक है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सटा के मैं दिखाया हूँ। तो ये जितना है ये सब क्या होगा, टॉर्रिड जोन में। ओके ओके, नीचे का जो हिस्सा है ना वो सब टॉर्रिड जोन में। ये जो हमारा हिस्सा पड़ रहा है ना, ये दिस पार्ट, ये सब हमारा किसके बीच में पड़ रहा है, ये इसके बीच में पड़ रहा है, ठीक है। सब टॉर्रिड जोन में होगा ना। आर यू बाय? यस ओके चलो, तो योर टाइम इज ओवर बेटा, हैव ए नाइस डे। मैं इसका वीडियो बना लिया हूँ, इसको मैं देखा बाय नहीं है। सर। बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बेटा बाय सर। बाय सर।